तो डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं। और कहते भी हैं कि कश्ती पुरानी है लेकिन दरिया बदल गया है। शिक्षा विभाग वही है लेकिन अब व्यवस्था बदल गई है। और क्या व्यवस्था बदली है और सीधे मुखातिब होते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और न्यूज़ 18 के जो एजुकेशन समिट है उसमें। कैसे देखते हैं अब पहले और अब में शिक्षा विभाग और बिहार को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सर्वप्रथम न्यूज़ 18 को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया। शिक्षा बेसिकली जो व्यवस्था रही है इसमें अनेक परिवर्तन होते रहे हैं, ऐसा नहीं कि अचानक परिवर्तन हुए। इसमें पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का कार्य हुआ, हर पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण हुआ, शिक्षकों की बहाली हुई, शिक्षकों का ट्रेनिंग हुआ और फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर काम हुआ। एक समय था जब एनरोलमेंट पर भी काम हुआ, तो समय समय पर काम होते रहे हैं और आगे और भी काम होना है। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक एक फेज़ आया या काम हुआ। सभी लोगों ने मेहनत किया, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहा है। और वर्तमान में जो व्यवस्था है वह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान है। स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट, अटेंडेंस, टीचर्स, ये सब एक तकनीकी प्रक्रिया है जो हो चुकी है। तो मेरा मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही एक मेजर चैलेंज है जिस पर कार्य चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। एनईपी भी लागू हो चुका है। अगर बात करेंगे तो प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है और समावेशी और प्रभावी शिक्षा बनाने के लिए शिक्षा विभाग लगातार पहल भी कर रही है। तो एनईपी के बाद एक टारगेट आपका क्या होगा एज ए एसीएस कि इसको हम कैसे परिवर्तित करें और जो बच्चे हैं उसको कैसे अचीव करें? देखिए, एनईपी में सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन था वह है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा जब भी स्कूल पास आउट करता है, 10th में पास आउट करता है, 12th में पास आउट करता है, तो वो कम से कम उस स्किल के साथ पास आउट करे, मतलब एक स्किल लेकर चले। और एक अनस्किल्ड व्यक्ति को बाद में नौकरी में मेजर प्रॉब्लम्स होंगे। तो हम लोग का यह टारगेट है कि 10th, 9th, 10th, 11th और 12th में स्किलिंग एज पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन हम लोग इंट्रोड्यूस करें। और यही कॉलेज में भी है, लेकिन एक 9th से ही हम लोग स्किल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश में हैं और कुछ हद तक हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि समाज में बिहार का जो भी व्यक्ति बाद में स्कूल पास आउट होता है, यदि वो हायर एजुकेशन में नहीं जाता है कॉलेजेस में, वो स्किल्स के साथ अपना जीवन गुजार कर सकता है। ये तो बिल्कुल हम डेवलपमेंट की बात, आपके टारगेट की बात, आपके अचीवमेंट की बात करते रहे हैं, लेकिन जो आपका खासकर एक्शन और रिएक्शन है वो खासकर चर्चे में रहता है। कभी लोकल ट्रेन में चढ़कर जो है स्कूल पहुंच जाते हैं, कभी अचानक आपका फ्लाइट उड़ाते हवा में जो है वीडियो जारी हो जाता है, उसके बाद कभी सड़कों पर ठेले वाले से आप चाट और फुचके खाते भी नज़र आ जाते हैं, सब्जी की खरीदारी करते दिख जाते हैं। तो ये सब कुछ कैसे संभव है? मुख्यमंत्री का कार्यालय भी संभालते हैं, शिक्षा विभाग के एसीएस के रूप में भी आप देखे जाते हैं, काम करते हैं, एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट के आप डायरेक्टर भी हैं। तो ये एक साथ मतलब लगता नहीं है कि मतलब हेक्टिक शेड्यूल और इतना व्यस्तम लाइफ में सब कुछ कैसे होता? देखिए, नॉर्मल व्यक्ति की दिनचर्या है, कोई विशेष नहीं है। मैं इसमें कोई विशेष नहीं मानता हूँ। सभी आदमी अपने घरेलू काम करते ही होंगे और जो सरकारी काम है वो भी करते हैं और समय मिलते अपने अन्य कार्य करते हैं। तो ये कोई नॉर्मल, कोई विशेष कार्य नहीं है और काफ़ी प्लान रहती है ज़िंदगी और काफ़ी डिसिप्लिन रहती है। तो मेरे विचार से कोई भी व्यक्ति अपना लाइफ डिसिप्लिन रखे और एक डिसिप्लिन में चले, तो हमको नहीं लगता कोई विशेष इसमें कोई समस्या है। और नॉर्मल लाइफ है, मतलब जनरल आम आदमी की लाइफ जीते हैं, कोई विशेष वीआईपी की लाइफ हम लोग नहीं जीते हैं ना। लेकिन जो पढ़ाई आपने की है खासकर
लोग भी अब जान गए हैं धीरे धीरे कि आप सिर्फ यूपीएससी क्रैक नहीं किए हैं, तो आईआईटीएन भी हैं, एमबीए भी हैं। पता चला कि फिर से दोबारा पीएचडी में आपने इनरोल कराया है, और इतनी पढ़ाई करने के बाद एक टेक्नोक्रेट्स के रूप में भी आपको देखा जा रहा है कि अब ई शिक्षा कोष आपने लागू कर दिया। पहले कहा जा रहा था कि जब आपने लागू किया था तो स्कूल की छत पर चढ़कर टीचर जो है आधे घंटे 1 घंटे इंतजार करते थे, धीरे धीरे एडजस्ट किया जा रहा है। अब आप क्या मान रहे हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी और तीसरी बड़ी बात जो ई शिक्षा कोर्स है उसका एक्सेप्टेंस जो है कितना परसेंटेज रहा? देखिए, संजोग से मेरी जो पीएचडी